नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है वो हमारी स्पेशल साइंस सीरीज यानी बेसिक साइंस सीरीज की लेक्चर नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के जो हमने पिछली बार जो साइंस के टाइप से पढ़े थे उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बीच में किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो जो नहीं आ पाई थी, आज से हम इसी सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारी साइंस स्पेशल सीरीज। ये जो वीडियो हैं इनकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस स्पेशल सीरीज या फिर बेसिक साइंस के नाम से इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था साइंस, ठीक है। हमने पढ़ा था साइंस के टाइप से पढ़े थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। आज इसी साइंस के हम पार्ट फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज में इस लेक्चर नंबर 2 में फिजिक्स की बात करने वाले हैं। फिजिक्स क्या है, ठीक है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स है क्या। जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बनी। किससे बनी है? फ्यूसिस, ठीक है। जो इसका अर्थ है वो है प्रकृति। प्रकृति या प्राकृतिक परिघटनाएं, मतलब नेचुरल चीज़ों से, ठीक है। प्रकृति मतलब नेचुरल चीज़ों से इसका संबंध है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ये क्या है, साइंस है। साइंस के पार्ट है कितने? 3, PCV, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि ये साइंस की शाखा ही है। तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक परिघटनाओं, किसका? प्राकृतिक परिघटनाओं, जैसे कि बल है, दाब है, गति है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, इन सभी चीज़ों का, पिंडों की गति है, इनका मतलब सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। वहाँ से आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, जो सा भी हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ केवल हम समझाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक परिघटनाओं, जैसे बल है, दाब है, गति है, सूर्य की पिंड की गति है, मतलब आदि जो प्राकृतिक परिघटनाएं, किरण है, प्रकाश है, सबका अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? वो है भौतिक विज्ञान। अब जो भौतिक विज्ञान है उनके खोजकर्ता कौन है? भौतिक विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं वो हमारे सर आइजक न्यूटन हैं। सर आइजक न्यूटन, ठीक है, ये भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता हैं। अब बात आती है जो भौतिक विज्ञान है यानी जो फिजिक्स है ये कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार की होती है। तो जो भौतिक विज्ञान है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड की है, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है वो 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इसका क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ये है चिरसम्मत भौतिकी, वो है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या होता है? 1900 ईस्वी से पहले की जो साइंस थी, यानी कि जो फिजिक्स थी 1900 ईस्वी से पहले की, वो क्या थी? वो थी क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1900 ईस्वी से पहले की फिजिक्स थी। उसके बाद में यदि बात करते हैं हम 1900 ईस्वी से बाद की, यहाँ पर लिख भी देंगे हम 1900 ईस्वी से बाद की, ठीक है। 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न है, यानी आधुनिक फिजिक्स है, ठीक है। अब ये जो पार्ट हैं ये हमने जो सबसे पहले देखिए जो साइंस थी उसके 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जो फिजिक्स को हम अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिजिक्स के जो पार्ट हैं वो हमने 2 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? जो 1900 ईस्वी से पहले की जो फिजिक्स थी वो क्या थी? क्लासिकल थी। और जो 1900 ईस्वी के बाद की फिजिक्स थी वो क्या थी? आधुनिक भौतिकी थी, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स थी। अब ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वो इसके कुछ प्रकार हैं, यानी कि हमने ये 5 प्रकार की बनाई है। इसके जो प्रकार है वो कितने? 5 प्रकार। और इसके प्रकार है वो कितने? 6 प्रकार,
ठीक है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है यांत्रिकी, यानी कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें सबसे पहला पार्ट है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी कहते किसे हैं, यांत्रिकी में क्या होता है, किसका अध्ययन होता है यांत्रिकी। अब देखिए यहाँ हमने जो फिजिक्स की परिभाषा दी थी वो क्या दी थी, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये विज्ञान की शाखा है। यहाँ पर डेफिनेशन किस प्रकार देंगे कि फिजिक्स की वह शाखा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी यांत्रिकी में क्या होता है, पिंडों की गति, पिंडों से संबंधित जो भी है इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब पिंडों की गति का अध्ययन, पिंडों का अध्ययन कह दूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, पिंडों की गति का अध्ययन। दूसरा है मेरे पास प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणों से संबंधित जितने भी अध्ययन है, प्रकाश की जो किरण है, विकिरण है, अपवर्तन है, परावर्तन है, जो भी इसका अध्ययन है वो किस में शाखा में किया जाता है, प्रकाशिकी में किया जाता है। ध्वनि एवं तरंग गति, ध्वनि एवं तरंग गति का अध्ययन है वो ध्वनि एवं तरंग गति, ये जो शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाए, ध्वनि एवं तरंगों की गति, संचरण, इनके संबंध अध्ययन किया जाएगा। ऊष्मा एवं प्रकाश की या फिर ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की, ऊष्मा गति की यानी कि ये क्या है, ये है इसमें ऊष्मा से संबंधित, यानी ऊष्मा किस प्रकार बनती है, ऊष्मा की जो संचरण, ऊष्मा किस प्रकार संचरित होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, उसका अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व, यानी चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकीय किरण किस प्रकार उत्पन्न होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उसका जो अध्ययन है वो विद्युत चुंबकत्व इस शाखा में किया जाता है। अब बात करते हैं हम जो आधुनिक फिजिक्स है यानी मॉडर्न फिजिक्स है, वो भी कुछ पार्टों में डिवाइड है। यानी पहली तो है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी नाम से स्पष्ट है जैसा कि परमाणु, यानी कि परमाणु की संरचना, विकिरणों के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें परमाणु की संरचना भी है, इसकी जो विकिरण हैं उनका अन्योन्य क्रियाओं के साथ अध्ययन है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, परमाणु भौतिकी में किया जाता है। दूसरी बात आती है नाभिकीय भौतिकी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है नाभिकीय, यानी नाभिक से संबंधित जितने भी अध्ययन है, नाभिकीय कणों की जो संरचना है या फिर नाभिक के कणों के जो का अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है, सब किस में किया जाता है, वो नाभिकीय भौतिकी में। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स कह लो या फिर क्वांटम भौतिकी कह लो, इसमें अणु, परमाणु या नाभिक के जो कणों हैं उनका व्यवहार, कणों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, वो किया जाता है क्वांटम फिजिक्स में, यानी क्वांटम यांत्रिकी में, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपेक्षिकता का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये आइंस्टाइन ने दिया था, या तो आपको पता ही होगा किसने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है, ठीक है। एक बार टेक्निकल टीम देखे कि ये प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक। तो आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये आइंस्टाइन ने दिया था। उच्च वेग से गति करने वाले कणों के जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, वो आपेक्षिकता का सिद्धांत इसमें किया जाता है। विश्व विज्ञान, अगला जो पार्ट है आधुनिक विज्ञान का, विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, यानी कि इसमें जो विश्व की उत्पत्ति है, संरचना है, विभिन्न प्रकार के अध्ययन है, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन है वो इस शाखा में किया जाता है, यानी कि इस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। जो अगला जो पार्ट है हमारा, वो हम अगले पार्ट में हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे डिटेल से, ठीक है। और फिजिक्स में हम अगले जो लेक्चर हैं उनको प्रकाशिकी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। ये जो दो वीडियो थी, पहली वीडियो वो साइंस से संबंधित थी, साइंस क्या है, ये जो वीडियो है ये फिजिक्स से संबंधित है, ठीक है, फिजिक्स क्या है। अब जो हमारी वीडियो जाएंगी, अगली जो वीडियो आएगी, ये जो फिजिक्स के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, क्लास 10th 12th के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। अब इसका हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं भौतिकी का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो इससे, और जो ये वीडियो है, इस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको बेसिक साइंस 2024 के नाम से इसकी जो प्लेलिस्ट है ये उसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अब जब फिजिक्स खत्म हो जाएगी हमारी सिलेबस के अनुसार, उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री की जो बेसिक वीडियो होगी एक, वो इसी प्लेलिस्ट में आ जाएगी, कौन सी, बेसिक साइंस वाली में, ठीक है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी आपके लिए बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।